हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली बरकत नाम में आप सबको सलाम। मुझे कोई मोबाइल दे दे सिर्फ टाइम देखने के लिए। 5:30 हो गए। शुक्रिया जी। 5:45 हो गए। हाँ जी, हमने प्रस्तिश की गुलाम के फजल से दिल खोल के प्रस्तिश की। और अगर कोई बहन कोई रह गया गीत गाने वाला तो कोई मसला नहीं है, कलाम के बाद हम गा लेंगे। हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अजीजों, पाक कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए भरा पड़ा है। मुत्तफिक है? पाक कलाम के अंदर बेशुमार बातें हैं जो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हैं। पाक कलाम के अंदर कमी नहीं पाई जाती बल्कि कसरत पाई जाती है। हालेलुया। आज मामा जी ने शुक्रगुजारी की हदिया नजराना खुदा के हुजूर गुजराना है और उसके वसीला से हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। इस घराने के लिए हम खास बरकत चाहेंगे और दरखास्त आई है कि जो फैक्ट्री का बॉस है उनके लिए खास दुआ की जाए। तो इबादत के एंड पे हम दुआ करेंगे। हालेलुया। अभी हम खुदा के पाक कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। कौन कौन पाक कलाम सुनने के लिए तैयार है? अजीजों, पाक कलाम जब हम सुनते हैं कई दफा ऐसा होता है एक कान से जाता जरूर है लेकिन दूसरे कान से निकल जाता है। हालेलुया। कई दफा ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए हम याद रखते हैं, कई दफा ऐसा होता है कि हम वाकई ही में अपने दिल की तख्ती पे लिख के जाते हैं, उस पे अमल करते हैं और बरकत पाते हैं। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह शिफा देता था किसी को तो क्या कहता था? जा बेटी या बेटे, तेरे ईमान ने तुझे शिफा। हमें कैसे मिलती है? हमारे ईमान के मुआफिक और खुदा की कुदरत से। पहले हमारा ईमान होता है, फिर खुदा की कुदरत जाहिर होती है। अगर हम ईमान ना रखें तो खुदा हमें उन हालातों से निकालने वाला नहीं है। आपको ये बात अजीब लगेगी लेकिन यही सच है। जब भी कोई खुदा के पास आया, खुदा यीशु मसीह के पास, तो वो आया और यीशु मसीह ने उससे सवाल किया, क्या खुदा यीशु मसीह हमारे दिलों और इरादों को जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। एक अंधा शख्स यीशु मसीह के पास आया तो जाहिर है कि यीशु मसीह सबको शिफा देते थे। वहां पर कोई आम पास्टर भी होता तो वो देखता कि ये नाबीना है और मेरे पास आया है तो यकीनन जान जाता कि ये यही चाहता है कि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। सब कुछ जानने के बावजूद यीशु मसीह क्या कहते थे? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो आगे से क्या कहता था कि मेरी आंखें ठीक हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं, मेरा कोढ़ जाता रहे। और फिर यीशु मसीह क्या कहते थे? जा तेरे ईमान ने तुझे। इट मीन टू से कि अगर हमें जिंदगी पानी है तो उसके लिए ईमान चाहिए, हमारा ईमान। अगर शिफा पानी है तो उसके लिए ईमान चाहिए। किसका ईमान? हमारा ईमान जो हमारे अंदर है, जो हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, वो ईमान की जरूरत है। उस ईमान के वसीला से बंधन टूटेंगे, उस ईमान के वसीला से जो है हर तरह की प्रॉब्लम और रुकावट और मुश्किल हालातों में से खुदा निकालेगा। और अगर इब्लीस ने किसी भी हालातों में हमें जकड़ रखा है तो जो ईमान से आसमानी बाप से दुआ करेंगे तो आपको छुड़ाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, मैंने तकरीबन 3 जगह से बाइबल स्टडी करने का मुझे मौका मिला। कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ, फिर आपको मजीद इसकी समझ आएगी। थोड़ा सा कोशिश करें कि जल्दी क्लोज करें, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना भी हम टाइम आज खुदा ने दिया है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हम कलाम सुनेंगे। हालेलुया। 3 जगह से मुझे बाइबल स्टडी करने का खुदा ने मौका दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया
क्योंकि हर मिशन कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, मैंने करना क्या है, कंफ्यूज्ड। काफी माह मेरे ऐसे ही गुजरे। मैं परेशान हो गया कि जो बचपन से सीखते आए हैं, जब तक बाकी बातें नहीं पता थी वो सही लगती थी, अब बाकी बातें पता चली हैं तो वो गलत लगती, समझ नहीं आ रही थी। मेरी जस्तजू चलना शुरू हो गई, दिल के अंदर एक तड़प पैदा हो गई कि खुदावंद मुझे सच्चाई जाननी है। और मशहूर आयत क्या है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए हालेलुया। हमें जो चाहिए मांगेंगे तो मिलेगा, कहेंगे तो हमारे लिए होगा। खुदा खुद ब खुद नहीं करेगा, इस बात को पहले समझना है। आगे भी जो मैंने बात की है और जो अभी भी कर रहा हूं, पहले इस बात को समझिए। आप और मैं, हम सब के हालात खुदा जानता है। जब तक आप खुद खुदा को सामने आएंगे नहीं, खुदा के सामने फरियाद नहीं करेंगे, खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इस बात को दिल में बैठा लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो खुदा ने, मैंने बहुत सारे खातमे को सुनना शुरू किया, पाक कलाम में से बाइबल की जो है बरकत को चेक करना शुरू किया। तो खुदा ने वो भेद मेरे ऊपर खोला जो मैं आज आपके साथ शेयर करने को, और खुदा ने मेरी सारी कंफ्यूजन्स को खत्म किया और सही तालीम जो कलाम मुकद्दस की है वो सारी जो है क्लियर कर खुदा ने दिलो दिमाग में डाली। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आई, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आज वही सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 25 बाब। अजीजों, आज हम यहाँ पे एक खूबसूरत वाकया पढ़ने लगे हैं, बड़ा मशहूर वाकया है। 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ कुंवारियों का वाकया किस किसने सुना हुआ है? मशहूर तरीन वाकया, हालेलुया, सुना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हमें, और हम अब सुना हुआ है, आप जानते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से मौका मिलेगा इसको समझने का। तो मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत आपके लिए करूंगा। 25 बाब उसकी पहली आयत से एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उस वक्त आसमान की बादशाह उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुकियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गए। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी 10 कुंवारियां भी आई, फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए से बरकत हो। अजीजों, ये मशहूर तरीन वाकया है, आप सबने सुना हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, क्योंकि आज आप बड़ी जबरदस्त बात सीखने वाले हैं जिसके वसीला से आप यकीनन बरकत पाएंगे। मुझे एक बात बताइए,
यहाँ पे हमारे बहुत सारे बड़े बैठे हुए हैं, कुछ मेरी हम उम्र भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, लेकिन ये वाकया बड़ा मशहूर है। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि जो 5 पीछे रह गए उनको खुदा ने पहचानने से इनकार, सॉरी, उनको दुल्हा ने पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? उन्होंने तैयारी नहीं की थी खुदा के लिए, अपने दिल को नहीं उसकी तरफ लगाया। बाजी ने बोला है कि उन्होंने अपने दिल को खुदा की तरफ नहीं लगाया था, उन्होंने तैयारी नहीं की थी। और कोई बात नहीं, जो भी आपके ज़हन में आता है आप बताएं। आपको क्या लगता है कि क्यों वो पीछे रह गए? क्योंकि वो सुस्त थी। यकीनन जो आपने जवाब दिए हैं बचपन से लेकर अब तक मैं भी यही समझता आया था, लेकिन माजरा कुछ और है। माजरा कुछ, गौर कीजिएगा। 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। पहली बार कितनी कुंवारियां दुल्हा के इस्तकबाल को निकली? अगर 5 सुस्त थी तो लिखा जाना चाहिए था कि 5 निकल ही गई और 5 बाद में देर से आई, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा कि 10 की 10 निकली। यहां पे सिर्फ सुस्ती वाला माजरा नहीं है, माजरा कुछ और है, इस बात को समझिएगा। आज 10 की 10 इकट्ठी दुल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली। ओके, मगर अक्लमंदों ने, जो बेवकूफ थी, उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। अब इसमें खास आपको एक फर्क नजर आएगा। जो बेवकूफ हैं उन्होंने मशलें ली हैं, वो तैयार भी हुई हैं, वो टाइम पे तैयार हुई हैं और उनके जहन के मुताबिक वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हुई हैं। और जो बाकी 5 हैं वो भी तैयार हुई हैं, मशलें उनके हाथों में भी हैं। और 5 जो बेवकूफ हैं, मशलें उनके हाथों में भी हैं। और ये 10 की 10 कुंवारियां एक ही टाइम में निकली हैं, इकट्ठी निकली हैं। और इन दोनों ग्रुप की लड़कियों का मकसद एक ही है, और वो मकसद क्या है? दुल्हा का इस्तकबाल। मकसद सेम है, निकली इकट्ठी हैं, पहुंची इकट्ठी हैं, लेकिन दुल्हा नहीं आया। दुल्हे ने आने में देर लगाई। फिर क्या हुआ? 5 आए। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब उम्रने लगी। 10 की 10 वहां पे पहुंच रही है, तैयारी 10 की 10 निकली है, घर से इकट्ठी निकली है। 10 की 10 दुल्हे का इंतजार कर रही है, किसी और का नहीं। हुआ क्या? दुल्हे ने देर लगाई तो 10 की 10 ऊँगने लगी, जिसे हम कहते हैं नींद आना, सुस्ती पड़ना। और आगे लिखा है कि सो गई। सिर्फ 5 बेवकूफ नहीं सोई, अक्लमंद भी सो गई। 10 की 10 सो गई। अब यहाँ पे गौर करें, सारी बातें आपको सेम नहीं लग रही? अगर सेम है, अगर वो पहुंची टाइम पे है, सोई भी 10 की 10 है, तो फिर वो पीछे क्यों रह गई? सुस्ती कहां पे नजर आ रही? वो तो पहुंची, तैयारी तो की है, वहां पे तो है, और सोई भी, गलतियां भी बराबर की हो रही है। अजीजों, आज एक खास बात जो कमी है, वो कमी ये है कि जो 5 बेवकूफ हैं, उन्होंने मसले तो ली, लेकिन मसलों को जलाने के लिए तेल नहीं लिया। लेकिन जो अक्लमंद है, उन्होंने मसले भी ली और उनको पता था कि इनको जलाने के लिए तेल चाहिए, तो उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया। अब अक्लमंद जो है, उनकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन जो बेवकूफ है वो ये समझ रही है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जो अनकम्प्लीट है। आप में से किसी ने मशल देखी हो, शायद आप इत्तेफाक हुआ हो, उसमें कोयले रख के पुराने वक्तों के अंदर जलाई जाती थी, लाइट के लिए, रोशनी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अजीजों, उसको जलाने के लिए ज़ाहिर है ईंधन चाहिए, कोयले चाहिए या तेल चाहिए, इसके साथ आग जलेगी रोशनी करने के लिए। अब मशल तो है, तेल नहीं है। एक के पास तेल है, एक के पास नहीं है। ओके अजीजों, जब इस बात का खुदा ने भेद खोला तो खुदा ने इस बात की समझ अता की कि असल में वो जो 5 सुस्त थी, वो अपनी सुस्ती की वजह से पीछे नहीं रह गई, वो अपनी तैयारी नामुकम्मल होने की वजह से पीछे रह गई। और उनकी तैयारी नामुकम्मल जो थी, वो बड़ी ही अहम बात थी, जिसको उन्होंने प्रिपेयर करना जरूरी नहीं समझा। ओके, मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहा हूं। कितने मसीही बैठे हैं यहाँ पे?
कितने मसीही बैठे हैं जो ईमान रखते हैं, वो ऐसे जरा पूरी जो है बाजू में करके, सारे मसीही नहीं बैठे। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए, और हम गीत गाते हैं कि हवा चुन के जाना है। क्या लगता है कौन कौन जाएगा? उम्मीद किनको है? सबको है जी, राइट आंसर। उम्मीद सबको है, उम्मीद सबको है कि हम जाएंगे। अब देखिएगा, जो यहाँ पे दुल्हा है वो यीशु मसीह है, और आसमान की बादशाह की बात हो रही है। क्लियर कट लिखा हुआ है कि आसमान की बादशाह की बात हो रही है। आसमान की बादशाही जब यीशु मसीह ने दोबारा आना है अपने दुल्हन को लेने के लिए और बाकियों का इंसाफ करने के लिए। जो दुल्हा है वो यीशु मसीह है, और जो गवारियां हैं वो हम सब हैं। हम यीशु मसीह की दुल्हन है। कौन कौन ये बात जानता और मानता है कि हम यीशु की दुल्हन है जी? हालेलुया। ओके, वो 10 की 10 यीशु मसीह जो दुल्हा का इंतजार कर रही थी, और हम सब के सब किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह का। अजीजों, जो 5 अक्लमंद थी उनको था मैंने तैयारी मुकम्मल की है। जो बेवकूफ थी उनको भी यही था कि वो तैयारी, जब शादी ब्याह पे जाते हैं बहनें मेकअप करती हैं। मैं मेकअप पे नहीं बोल रहा, मना नहीं कर रहा, मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ। लड़के जो है हम सूटेड बूटेड जरा पैंट कोट, मुझे पैंट कोट बहुत पहनना पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस ये है। तो होता है जी टाई शाई ब्रोच यो जो हर सब कुछ जो कुछ होता है मुकम्मल पहन के शादी पे जाते हैं। ऐसे बहने हैं जो उनका ड्रेस है, जो उनका गेटअप है, वो उसके हिसाब से परफेक्टली रेडी होके जाती हैं, शादी पे जा रहे हैं। जब हम शादी पे जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कमी छोड़ के या दूर जो गेटअप के साथ हम जाना पसंद है। तो ये शादी में जा रहे हैं तो इनके माइंड के मुताबिक 10 के इनके माइंड के मुताबिक इनकी तैयारी मुकम्मल है। ऐसे ही है, वो अपने माइंड के हिसाब से पूरे रेडी होके जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बात की है कि वो दुल्हा यीशु मसीह है, और वो जो है 10 की 10 कुंवारियां हम सब हैं। जब दुल्हा आया, 5 अंदर चले गई, शादी में शरीक हुई, जश्न में शरीक हुई, उनको शामिल किया गया, उनको वेलकम किया गया, उनको अच्छा अंदर जो है इंतजाम जो भी था उससे जो है एंजॉय करने का, लुत्फ उठाने का मौका मिला। लेकिन जो 5 थी इतनी देर से इंतजार वो भी कर रही थी, उनके साथ बड़े ही एक सख्त रवैये के साथ पेश आया गया। मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अजीब बात है, वो दुल्हा के इस्तकबाल के लिए आई हैं, और दुल्हा क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। अजीजों, एक लम्हा के लिए सोचिए, यीशु मसीह की आमद बहुत जल्द होने वाली है। हम बिल्कुल आखिरी दौर के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। बाइबल के अंदर जो नबूवतें लिखी हुई हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में धड़ाधड़ पूरी होती जा रही है। और मैंने कई दफा कहा है कि ऐसा मुमकिन है कि आप अपनी आंखों के साथ अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को आसमान से आते हुए देखें। ऐसा मुमकिन है। अगर हम कहेंगे ना चौथी पाँचवीं, शायद इतना टाइम अब नहीं रह गया, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। सोचें, यीशु मसीह आ गया है और हम इसे इतने बैठे हुए हैं, कुछ तो हवा में उड़ के शादी में शरीक हो जाए। दुल्हा की शादी, यीशु मसीह की शादी, जश्न में, आसमान की बादशाह में, और कुछ नीचे के नीचे रह जाए। अपने आप को उस ग्रुप में रख के सोचे जो नीचे रह जाए, कैसा फील हो? पूरी उम्र प्रस्तुत की, घंटों के घंटे, पूरी उम्र इबादत की, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े स्टेजों पे जाके कलाम सुनाया, मीटिंग लीड की, प्रस्तुत की, बातें की, करवाई, घंटों के घंटे, साज बजाए, और एंड पे यीशु मसीह हमें कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। कैसा लगेगा? और यीशु मसीह हमें उठा के आग और गंदक की जेल में फेंक दे। और अगर हमारा अंजाम ये हो तो अजीजों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, बहुत ही एक संजीदा मामले पे बात हो रही है। जो ऐसा सोचते हैं कि यही जिंदगी है, जैसी गुजारनी है गुजार लो, मरने के बाद कहानी खत्म, तो वो गलत फहमी में या गलत नजरिए को लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है।
इस मौत के बाद एक वक्त आएगा, सबको जिंदा किया जाएगा और फिर लिखा है किताबें खोली जाएंगी, और जिसमें जिसका नाम किताब हयात में होगा वो तो आसमान की बाशी में जाएगा, लेकिन जिसका नाम किताब हयात में नहीं होगा वो आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। अगर हम सेकंड ग्रुप में हो गए तो क्या होगा? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी के अंदर तौबा कर ली, बहुत अच्छी बात है। हम मसीही घराने में हैं, बहुत अच्छी बात है। बपतिस्मा ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये सारी जो चीजें हैं, बपतिस्मा लेना, तौबा करना, इबादत करना, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारी तैयारी को जाहिर करती है। लेकिन एक चीज की कमी है, और वो कमी है तेल की। पुराने अहदनामे के अंदर जब नबियों को मखसूस और मसा किया जाता था तो तेल से किया जाता था। तेल जो है मसा की निशानी है, और यहाँ पे शम्मों के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया है। तो ज़ाहिर शम्में जलाने के लिए तेल चाहिए, और जब शम्में जलेगी तेल से तो क्या बनेगी? आग। खुदा का रूहुल कुद्दस जो है उसका निशान आग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। हमारी जिंदगी के अंदर आग की कमी है, और वो आग रूहुल कुद्दस की आग है। अगर रूहुल कुद्दस की आग के बगैर हम रह गए और अपने आप को इसी खुशफहमी में जीते रहे कि हम कंप्लीट हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है, और ये सुनसी आ गया, तो इन 5 बेवकूफ कनवारियों की तरह यकीनन बहुत सख्त अल्फाजों में कहा जाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कहेंगे कि यीशु, मैंने तेरी पूरी उम्र इबादत की, मैं तेरे नाम से दुआ करती रही, मेरी जिंदगी में मौजे होते रहे, तो मेरे लिए ये करता रहा, तो मेरे लिए वो करता रहा, तूने मेरी दुआ का जवाब भी दिया, मैंने पूरी उम्र ईमान के साथ तेरे साथ गुजार दी। यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तैयारी है, शम्मे हैं, शम्मों को जलाने के लिए तेल क्यों नहीं लिया? और वो तेल रूहुल कुद्दस का तेल है जो हमारी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस की आग लगाता है और हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है। ये रूहुल कुद्दस पाना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया तो पीछे रह जाएंगे। वाज़ेह अल्फाज में यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अक्सर काल से काल पे कलाम सुनाया जाता है, मैं और भी बहुत से टॉपिक पे कलाम सुना सकता हूँ, खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने बरकत दे रखी है, लेकिन मेरे हमेशा मकसद ये होता है कि लोगों को तैयार किया जाए आसमान की बादशाही के लिए, लोगों को तैयार किया जाए यीशु की दूसरी आमद के लिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाना था, वो बहा चुका है, अब दोबारा उसने खून बहाने के लिए नहीं आना। उसके खून बहाने की वसीला से हम पाक हो चुके हैं, हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, कलाम मुकद्दस हमें मुक्त रास्तबाज ठहराता है ईमान के वसीले से। ये सारा प्रोसीजर हो चुका है। अब पुरानी बातों में जीने की जरूरत नहीं है, अब जो आने वाला वक्त है उसमें जीने की जरूरत है। यीशु मसीह की कुर्बानी पे ईमान लाने के वसीला से निजात पाते हैं, हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन अब तैयारी है। बेवकूफ जो थी वो तैयारी करके आई थी, लेकिन कुछ अधूरा था, कुछ अनकंप्लीट था। तैयारी है हमारी, हमने यीशु मसीह को कबूल किया है, हम ईमान रखते हैं कि उसने हमारे गुनाहों के लिए खून बहाया है, हम ईमान रखते हैं कि हम जो मांगते हैं वो देता है, और यकीनन वो देता है। लेकिन मैंने शुरू में कुछ बोला था, मांगोगे तो, और इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं पाक कलाम के अंदर इजाफा नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस कर रहा हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप खुदा से मांगे खुदा मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आपको 500 मिलेगा। आप कहते हैं खुदावंद मेरे घर के अंदर ये बीमारी है, ये जाती रहे, बस वही जाएगी। जो चीज मांगेंगे, जितनी मांगेंगे उतनी ही मिलेगी। अजीजों, यहाँ पे एक हवाला पढ़ना चाहेंगे, लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 11 ही आयत में से 9 आयत से पढ़ेंगे। बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस मैं तुम्हें कहता हूँ मांगो तो तुम्हें। अजीजों, आप और मैं, हम सब यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं। हम सब ने जिंदगी में बहुत कुछ मांगा होगा, किस किस को मिला,
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के जलाल की तालियां बजा सकते हैं। जो जो मांगा मिला। अगर दुनियावी चीजें मांगने में दे सकता है तो रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा? हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। इस हवाला को मुकम्मल पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। दोबारा सुनिए, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मैं मांग रहा हूं, मुझे मिलेगा। साथ बैठे भाई को नहीं मिलेगा, साथ बैठे जो भी पर्सन है उसे नहीं मिलेगा। आप मांग रहे हैं तो आपको मिलेगा, आपके साथ बैठी बहन को नहीं मिलेगा। आपके घर के अंदर आप मांग रहे हैं तो आपको मिलेगा, आपके हस्बैंड को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप उसके लिए मांग रहे हैं तो उसको भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बात है, जो मांगेगा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा? हमें दुनियावी चीजों की जरूरत होती है, यकीनन होती है। हमारे जीने के लिए हमें पता है पैसा चाहिए, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। तो अगर बेरोजगारी आ जाए तो बड़ी तड़प के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ दुआ करते हैं, खुदावंद हमें रोजगार दे, हमें नौकरी दे, कारोबार प्रोवाइड कर, क्योंकि हमें पता है कि इसके बगैर जी नहीं सकते, घर की गाड़ी चल नहीं सकती। तो बड़ी शिद्दत से मांगते हैं तो मिलता है। क्या कभी इतनी ही शिद्दत से इस चीज को जरूरी समझा कि हमारे लिए रूहुल कुद्दस जरूरी है? क्या कभी इस चीज को अहमियत दी कि रूहुल कुद्दस के बगैर आसमान की बादशाह में जाना नामुमकिन है? निकोदेमस ने जब सवाल किया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, पानी और रूह से पैदा हुए बगैर कोई आसमान की बादशाह को देख भी नहीं सकता। हम कहते हैं कि हम हालेलुया के नारे लगाएंगे और हमारे लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो अजीजों इस वहम से बाहर निकल आएंगे। हम सोचते हैं कि हम घंटों के घंटों परस्तिश करेंगे, गीत गाएंगे बहुत बुलंद आवाज के साथ, तो गीत गाने के वसीला से हमारे लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो इस गलतफहमी से बाहर निकल आएंगे। हम सोचते हैं कि हम बड़े बड़े क्रूसेड्स करवाएंगे और ये करेंगे, हम खुदा के लिए देख देंगे, हम खुदा के लिए पैसे देंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम बेवाओं की मदद करेंगे, तो ये सब करने से फिरदौस के दरवाजे खुल जाएंगे। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का पाक कलाम कह रहा है। अगर आप ये सोचें कि मैं ये सारे काम करने से मना कर रहा हूं, तो मैं मना नहीं कर रहा। खुदा का पाक कलाम हमें कहता है कि दिया करो, एक दूसरे की मदद करो, लेकिन ये सारे मामलात दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के काम आने के लिए खुदा ने बोला है। अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे पैसे से किसी की मदद होती है, तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, यकीनन खुदा के हुजूर मकबूल है। अगर आप किसी बेवा की, गरीब की मदद करते हैं तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें खुदा के लिए शुक्र करना चाहिए और करते रहना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें फिरदौस पे नहीं लेके जा सकते। आज इस बात को समझिएगा कि दुनिया के मज़हब और मसीहत के अंदर यही फर्क है। दुनिया के मज़हब कहते हैं कि नेकी करो तो तुम्हारे लिए जन्नत में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। नेक अमल करो, नेकी करो, अगर तुम्हारी नेकी का पलड़ा भारी हुआ, वजनी हुआ, तो तुम जन्नत में जाओगे। इस बात को याद रखिएगा। मसीहियों, हम मसीह के मानने वाले हैं। मसीहियत के अंदर नेकी का पलड़ा भारी होने की वजह से जन्नत नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं आपको नेक माल करने से मना कर रहा हूं, तो इस बात को समझिएगा, मैं मना नहीं कर रहा। वो अगर आप सब करते हैं तो आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो आसमानी बाप खुश होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दूसरे की मदद करते हैं तो यकीनन खुदा को बरकत देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आसमान की बादशाही वो आपको पानी और रूह से पैदा होने के वसीला से मिलती है। आसमान की बादशाही हम खरीद नहीं सकते,
हम नेकियां करके जन्नत में जाने का जब सोचते हैं तो बेसिकली हम जन्नत को खरीदने का सोच रहे होते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, हम पैसे देते हैं और उसके वजह से कुछ लेके आते हैं। हमें लगता है हम इतनी नेकियां करके जन्नत की टिकट खरीद लेंगे। जन्नत अल फिरदौस आप खरीद नहीं सकते, वो हम खरीद नहीं सकते। मजे की बात सुनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। खुदा के इस मोहब्बत की जोर तालियां होनी चाहिए। हम फिरदौस आसमान की बादशाही खरीद नहीं सकते और हमें खरीदनी भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ईमान लाया हलाक ना बल्कि हमेशा की, लेकिन प्रोसीजर है। दो चीजें, इसको समझिए और फिर मैं वाइंड अप करूं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पानी और रूह से पैदा हुए बगैर कोई आसमान की बादशाही में जा नहीं सकता। पानी से पैदा होना बहुत आसान है। जब आप इकरार करते हैं, आप अपने खातम के साथ अपनी इस चाहत का इजहार करते हैं तो वो आपको बपतिस्मा देता है। बहुत आसान है। रूहुल कुद्स पाना भी बहुत आसान है। मांगोगे तो तुम्हें, हम मांगते नहीं, और अगर मांगते हैं तो 2 दिन मांगा, 4 दिन मांगा, उसके बाद खत्म कर दिया। जब तक हम अपने दुनिया के अंदर रहते हुए तो माँ बाप से चीज मांगते हैं और तब तक मांगते हैं जब तक मिल, लेकिन अपने आसमानी बाप से हम 2-4 दिन मांगते हैं और अगर वो नहीं देता तो फिर हम दोबारा मांगना जरूरी नहीं समझते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूहुल कुद्स हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको जरूरी ना समझा तो फिर पाक कलाम के अंदर सख्त अल्फाज हैं, वो मेरे लिए भी हो सकते हैं और वो आपके लिए भी हो सकते हैं। उस दिन टाइम नहीं होगा, एक लम्हा के लिए सोचे। आसमान की बादशाही आ गई है। अब जिन्होंने रूहुल कुद्स पाया है, जिन्होंने शम्में ली है और दुनिया को दिवस को बताया गया था, उस पे पूरे उतरेंगे और आराम से आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। और अगर हमने दुनिया में रहते हुए इस चीज को अहम ना समझा, मसले ले ली है, तैयारी है, यीशु का नाम हमारे साथ है, हम मसीही कहलाते हैं, हम बपतिस्मा याफ्ता कहलाते हैं, हम परस्तार कहलाते हैं, हम खुदा के लोग कहलाते हैं और खुदा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त अगर रूह की आंख में ना हुई और खुदा ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो उस वक्त टाइम भी नहीं होगा। उस वक्त नहीं टाइम होगा कि आप उस वक्त आप रोए और रूहुल कुद्स मिल जाए और फिर आप नो टाइम अप, दरवाजा बंद हो गया तो हो गया, दोबारा तरले मिलते करके खुलने वाला नहीं है। जब पाकलाम ये मैं सुनाने के लिए मैंने तैयारी कुछ और की थी, मैंने शुक्रगुजारी पे की थी, लेकिन खुदा का रूह मुझे बार बार कह रहा था कि इस चीज को सुनाया जाए। किस लिए सुनाया जाए? क्योंकि लोग अहम नहीं समझते। पाकलाम की एक आयत है जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं। इस बात को सोचिए, अंदर खुदा का रूह नहीं तो हम खुदा के नहीं। एक आयत पढ़ना चाहेंगे, जिक्रिया की किताब। एक बड़ी गलत फहमी को लिए हुए हम चल रहे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। जिक्रिया की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत बड़े गौर से सुनिएगा। हर बहुत से लोग कहते हैं जी सारे जो खुदा का रूह है। इस गलत फहमी से आपको ये आयत बाहर निकालेगी, मैं नहीं निकालूंगा। इस्राएल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, खुदावंद जो आसमान को तानता और जमीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है। दोबारा सुने, इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है। अक्सर कहा जाता है जी हमारे अंदर जो रूह है वो खुदा की रूह है। ऐसा नहीं है। कलाम मुकद्दस कह रहा है कि खुदा हमारे अंदर हमारी रूह को पैदा करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के बदन के अंदर एक नया वजूद तख्लीक होता है। एक खुदा का तरीकाकार है, एक नया वजूद तख्लीक होता है। क्या पुराना दे दिया जाता है? नहीं, न्यू बॉडी, एक नया बदन तख्लीक होता है और उसी तरह से एक नई रूह तख्लीक होती है जो हमारी रूह कहलाती है। जो हमारे अंदर रूह है, हम में से हर एक के अंदर कहा जाता है जी सबके अंदर खुदा का रूह है। सबके अंदर खुदा का रूह नहीं है। हम में से हर एक के अंदर हमारी अपनी अपनी रूह है जो खुदा ने हम में से हर एक के लिए तकलीफ की है। वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह हमारी रूह से मिलके खुदा से दुआ करता है। रूह हमारी रूह से मिलके, किसका रूह? खुदा का रूह, रूहुल कुद्स। जब वो आता है तो हमारी रूह के साथ मिलके दुआ करता है और हमें दुआ करना
जिसमें मसीह का रूह है वो मसीह का नहीं। तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये घर बहन महविश का है, मामा जी का है, ये घर इनका है और ये इसमें रहते हैं। आप में से हर एक हमारा अपना अपना घर है और हम उसमें, जिसका घर होता है वो उसमें रहता है। हम खुदा का मकदस है, तो जिसमें खुदा का रूह है, जिसमें खुदा रहता है, क्या कलाम में मरकूम है, जिसमें खुदा का रूह नहीं वो उसका नहीं। सोचें, जिसमें खुदा का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें वो नहीं रहता उनके बारे में वो वाज़ेह कह देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आखिरी बात के साथ खत्म करना चाहूंगा। हम सोचते हैं कि हमने 20 साल हो गए बपतिस्मा लिए, हमने इतने साल हो गए बपतिस्मा लिए, मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मौजूद होते हैं। तो अगर खुदा का रूह है तो मौजूद होते हैं? नहीं, हम गलत समझ रहे हैं। कलम क्या लिखा हुआ है कि तुम यीशु के नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। खुदा से मांगना और मिलना, हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद होना वो अलग चीज है। ईमान आप रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूह कुदस अंदर है। निकोदेमुस जब खुदा के पास आया तो वो बुजुर्ग था, बहुत बुजुर्ग, शायद 70-80 साल का, और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तो पानी और रूह से पैदा नहीं होगा आसमान की भाषा में नहीं जा सकता। अब उसके ज़हन में आया कि मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा तो अगर बुजुर्ग भी हो गया है तो तेरे लिए कानून चेंज नहीं है, तरीकाकार यही है और इसी को फॉलो करेगा तो आसमान की भाषा में जाएगा, और अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा, और मैं जब आसमान की भाषा में आऊंगा तो मैं तेरा इनकार कर दूंगा। अगर आज तक अहम नहीं समझा, आज तक जरूरी नहीं समझा, तो आज समझे। अगर इतने साल हो गए हैं खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है तो यकीनन खुदा अपने नाम के वसीला से और आपके ईमान के वसीला से काम करता है, जवाब देता है। लेकिन उसका जवाब देना और आपकी जिंदगी में मौजूद होने का मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि रूह कुदस है। खुदा का रूह जब शिगिर्दों पे नाज़िल हुआ तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। इसके अलावा कोई रूह कुदस के नज़ूल का सबूत नहीं है। वन एंड ओनली का कलाम भरा पड़ा है हवाला जात से। अजीजों, यहाँ पे जितनी मर्जी प्रशिश कर लें, मीटिंग लीड कर लें, बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर कलाम सुना लें, दुआएं कर लें, फख्र के साथ अपने आप को बस यही कह लें, हाँ हम कहते हैं, यकीनन हमें कहना है, हमें ईमान रखना है। लेकिन अगर उन बेवकूफ जो इकबालियों की तरह खुदा के रूह को हासिल करना जरूरी ना समझा, पाक कलाम सख्त है मेरे लिए और आपके लिए, कानून खुदा के सख्त है, माफी नहीं है, वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, इनकार कर देगा। खुदा के रूह को हासिल करना जरूरी समझे, आज से मांगना शुरू करें और आपकी डेली दुआ के अंदर इस चीज को ऐड करें, और जब तक मिल ना जाए मांगते रहें। मत सोचे मेरी उम्र कितनी होगी है, मत सोचे कि मैं जितने दिन हो गए बपतिस्मा लिए और मुझे नहीं मिला, मैंने कई दफा दुआ की मुझे नहीं मिला, नहीं, ऐसा मत सोचे। और जब भी दुआ करते हैं अपनी दुआ के अंदर इस चीज को ऐड करें और खुदा से हर रोज अपने रूह को मांगना शुरू करें। खुदा को बोले, खुदा तेरा वादा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, एक खुदा तेरा वादा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं, तो अपनी रूह और ढेर दे अपने वादा के मुताबिक, यकीनन वो आपको जरूर देगा। हमें आज से इस जस्जू को अपनी जिंदगी में लेके जाना है। अगर आप लेके जाएंगे तो जब आसमान की बादशाह में यीशु मसीह आएगा आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और अगर बेवकूफ कुवारियों की तरह इस बात को रद्द करेंगे या गैर समझेंगे तो याद रखें, तैयारी नामुकम्मल है और शम्मों में तेल ना होने की वसीला से रूह की आग जिंदगी में नहीं होगी तो वो आपके और मुझसे इनकार कर सकता है। तो ऐसा वक्त आने से पहले अभी हमारे पास वक्त है, इस चीज को जरूरी समझे, खुदा से बरकत हासिल करें, रूह में ममूर होते चले जाएं और रूह फिर आपको खुदा के पास लेता चला जाएगा और वेद की बातें बताएगा, जो बंद जो दरवाजों को और आपके बंद जहनों को खोलेगा और फिर आप आसमान की बादशाही की तरफ तमीर और तरक्की करते चले जाएंगे, खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। तो यकीनन खुदा आपको और आपकी वजह से बहुत सौ को बरकत देगा। खुदा आपको और मुझे इस बात की वजह से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करेंगे। आइए सब दुआ करें।
माइक के बगैर हम दुआ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इब्राहिम इसहाक को कह खुदा, आसमान और जमीन को खलक करने वाले खुदा, तेरे पाक कलाम को हमने सुना है, मिन्नत करता हूँ कादे मतलब खुदावंद ये पाक कलाम जिंदगी के अंदर एक खुदावंद जड़ पकड़े, क्योंकि इब्लीस आता है और एक खुदावंद जिंदगी के अंदर वहम और कादे मतलब खुदावंद गलत फहमियों को पैदा करता है। वो तेरे पाक कलाम को चुरा के ले जाता है और लोगों के जहन को दूसरी तरफ फायर कर देता है, उन लोगों के दिलों के अंदर शक को पैदा कर देता है। कादे मतलब खुदा मिन्नत करता हूँ हाजिर जमात जो यहाँ पे मौजूद है, मैं खुदा मिन्नत करता हूँ, मैं खुदा तेरे पास कलाम सुनता है, आज मैं जिनको जरूरी समझे और अपने दिलों में लेकर जाए और रोज बरोज तेरे पास करना शुरू कर दे, ताकि खुदा मुकम्मल तुम्हारी तरफ अपनी तैयारी को मुकम्मल कर ले, तेरे पाक दिल से मबूल हो जाए, पानी से और रूह से मबूल हो जाए, कल में तो खुदावंद ताकि जब तू आए बल्कि तैयारी मुकम्मल होने की वसीला से तेरा रूह से वसीला से खुदा तेरा रूह खुदा बदलों को जलाने बनाए और हवा में उड़ के खुदा तेरा इस्तकबाल कर सके। काजे मत खुदा से दुनिया के अंदर खुदा का मसीह ना कहलाए बल्कि आसमान पे भी जाए और तेरे साथ मिलके खुदा वहां पे हम रहे, तेरे पास रहे, हम तुझे देखे आसमानी बाप। काजे मत खुदावंद मुमकिन कीजिएगा, खुदावंद रूहानी जोश से बढ़ दीजिएगा, तकवीयत दीजिएगा। यहाँ पे जितने बच्चे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं काजे मत खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद सब बातों से ममून हो जाए, इस चीज को जरूरी समझें, अपनी जिंदगी में लें, ताकि जब तू आए तो हम पूरी की पूरी जमात खुदा उठ के इस्तकबाल करे और तू किसी के बारे में भी ये ना कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, बल्कि तू कहे कि मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। कादर मुझे खुदा हूँ, मेरा ईमान है कि आज का पाक कलाम जिंदगी के अंदर कर और एक खुदा बहुत सारे बरकत पाई। कादर मुझे आने वाले दिनों में पूरे गवाही हो, यीशु के नाम से दुआ, यीशु के नाम से। सदीना जाने के लिए गीत गाएंगे और उसके बाद दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। किस किस को आज के कलाम के वसीला से बरकत मिली है? आए जोरदार तालियां दीजिए खुदा के लिए। जितनी बरकत मिली है